नासरत से बैतलहम तक की वो यात्रा सिर्फ धूल भरी सड़कों का सफ़र नहीं थी, वो अनंत काल के समय में प्रवेश था। दाऊद का नगर बैतलहम लोगों से खचाखच भरा था। हर सराय में शोर था, हर कमरे में बड़ी भीड़ थी। सृष्टि का रचयिता अपनी ही बनाई दुनिया में आ रहा था, लेकिन दुनिया इतनी व्यस्त थी कि उसके लिए कोई जगह ना थी। जगह नहीं है, जगह नहीं है, यही शब्द हर दरवाजे से गूंज रहे थे। भीड़ से दूर एक अंधेरे कोने में एक अस्तबल जानवरों के बीच भूसे की गंध में वो घड़ी आ ही गई। सदियों की भविष्यवाणियां एक ही बिंदु पर सिमट गईं। तारे अपनी सांसें रोक देख रहे थे और फिर वो पहली आवाज, वो परमेश्वर जिसकी आवाज बादलों को कपा देती है, अब एक शिशु के रूप में रो रहा था। अंधेरे को चीरती हुई एक नई रोशनी जल उठी। कोई राजमहल नहीं, कोई मखमली बिस्तर नहीं, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु एक चरनी में लेटा हुआ था। वह आ गया था, इमैनुएल, परमेश्वर हमारे साथ। लेकिन स्वर्ग इस घटना को चुपचाप नहीं देख सकता था। बैतलहम के बाहर खुले मैदानों में जहां गडरिये अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, अचानक रात का पर्दा फट गया। अंधकार भाग गया और परमेश्वर का तेज उनके चारों ओर चमक उठा। डरो मत, स्वर्गदूत ने कहा, और कहा कि देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सारी दुनिया के लिए है, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है जो मसीही प्रभु है। और तभी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि स्वर्गदूतों का एक विशाल दल, स्वर्गदूतों की एक विशाल सेना आकाश में उतर आई। पूरा आकाश मंडल उनकी स्तुति से भर गया। वो नज़ारा इतना भव्य था कि इंसानी आंखें उसे संभाल नहीं सकती थी। और स्वर्गदूत गा रहे थे, आकाश में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। उस रात सदियों पुरानी प्रतीक्षा हमेशा के लिए समाप्त हो गई। वो 400 साल का मौन अब इतिहास बन चुका था, क्योंकि अब वचन स्वयं हमारे बीच में रहने आ गया था। वो चरनी में लेटा बच्चा वही चट्टान है जिस पर इतिहास टिका है। वह आशा है, वही जीवन है और वही मुक्ति है। अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, वो ज्योति अब कभी नहीं बुझेगी। राजा आ गया है। आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं, और अपने घरों के साथ अपने हृदयों की सजावट करना ना भूलें।